अच्छा देखिए, जब स्क्रीन के ऊपर मेकअप हम करते हैं तो वो एक बड़ा नेचुरल किस्म का एक मेकअप होता है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा जो है वो मेकअप के ऊपर फोकस नहीं होता है, थोड़े से फीचर्स इन्हांस करने होते हैं। तो जो स्क्रीन वाला मेकअप होता है वो जो दूसरे किस्म का मेकअप होता है, जैसे कि अगर हम ब्राइडल मेकअप की बात करते हैं, हम एडिटोरियल लुक्स की बात करते हैं, उससे बिल्कुल हट कर है। सो वी कांट रियली से कि जो स्क्रीन वाला मेकअप है वो हमें लाइक एक बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक बहुत साइंस है। येस, द साइंस इज़ देयर इन मेकअप टू अंडरस्टैंड स्किन, टू अंडरस्टैंड किस किस्म का हमें फाउंडेशन लगाना है, क्या सूट करता है हमारी, किस किस्म का फाउंडेशन सूट करता है, हमें क्या कितनी कवरेज देनी है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन के लिए बड़ा मिनिमल किस्म की कवरेज देनी होती है। आपको फ्लॉज डेफिनेटली छुपाने हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कौन सा है। अगर कैरेक्टर जो है वो गरीब का है या अमीर का है, या अगर कोई ड्रग एडिक्ट कैरेक्टर है, कोई ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा रहे, तो वो उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा चीज़ें उसमें डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो एज़ फार एज मेकअप इज़ कंसर्न्ड, डेफिनेटली ट्रेनिंग, आई वुड से कि ट्रेनिंग हर स्टेज पे ज़रूरी होती है, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो आप अपने आर्ट को, अपने हुनर को, जो आपका स्किल है उसको बेहतर से बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी कि आप ट्रेनिंग भी लें, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज़ व्हाट मेक्स परफेक्ट, सो दैट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो जब तक के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अलग अलग शक्लों पे, अलग अलग फीचर्स पे, अलग अलग लाइक आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, चेहरा बड़ा है या पतला है, या किस किस्म के चेहरे पे वो काम कर रहे हैं और किस किस्म की मेकअप की ज़रूरत है, उसी लाइक लिहाज से उनको काम करना होता है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिस। Special effects makeup, we are very far behind because हमारे यहाँ जो है वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स एक्चुअली मुश्किल से हद बहद, अगर हमें ख़ास तौर पे स्क्रीन की हम बात करते हैं तो हमें मुश्किल से कोई कहीं ना कहीं चोट दिखानी होती है। अब अगेन लाइक उसके अंदर डिपेंड करता है कि it depends a lot on the production, for example it depends a lot on the director कि वो किस किस्म की एक वो प्रॉपर किस्म का वो दिखाना चाहते हैं कि जो कट लगा हुआ है, या सिर्फ हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि जी बैंडेज लगा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी पायोडीन लगा के अच्छा हाँ जी वो चोट आपकी लग गई है। लेकिन जहाँ पे हमें एक प्रॉपर इफ़ेक्ट दिखाना होता है, ख़ास तौर पे हमारे ड्रामों में, हमारी मूवीज़ में स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चोट वाली चीज़ ज़्यादा लाइक इस्तेमाल होती है। तो उसमें जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ प्रोडक्शंस हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि ख़ास एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स के मेकअप आर्टिस्ट को, वो भी बहुत कम हैं, उनको बुलाया गया है, फिर उन्होंने जो है वो लेटेक्स लगा के उसके ऊपर प्रॉपर किस्म की उन्होंने लाइक वो इफ़ेक्ट्स दिए हैं कि वो चोट लगी है, चाहे वो सर फटा हुआ दिखा रहे हैं, या वो कोई हाथ पे कट दिखा रहे हैं, या चेस्ट पे कट दिखा रहे हैं, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। अगर हम इससे बढ़कर एक प्रॉपर स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाला मेकअप की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को पूरी शक्लें चेंज करनी होती हैं, मॉन्स्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं या मॉन्स्टर लुक्स होती हैं, या कोई हॉरर में जो है वो अगर हम लोगों को कुछ इस किस्म की कोई ख़ास चीज़ दिखानी है, तो वी आर लैकिंग इन दैट। एक्चुअली वी आर ऑल्सो लैकिंग इन द प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो कि आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं है। आई वुड से कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स में दाढ़ी मूंछ भी आ जाती है, उसमें भी जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बिकॉज जिस किस्म की मूंछें और दाढ़ी एट टाइम्स हम लोग देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, अच्छी प्रोडक्शन की फिल्मों में भी देखते हैं, वो भी जो है वो बड़ा फेक लगता है। सो इट शुड नॉट लुक फेक, आई मीन नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इट शुड नॉट लुक फेक। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन, एंड वी रियली नीड द ट्रेनिंग, एंड वी रियली नीड द प्रॉपर सप्लाईज। मेकअप आर्टिस्ट को ये वर्कशॉप इसलिए अटेंड करनी चाहिए क्योंकि ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में और इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में इंटरनेशनल ट्रेनर्स आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो हासिल करने के लिए आप ज़रूर इस वर्कशॉप को अटेंड करें, बिकॉज इट इज़ अबाउट गेनिंग नॉलेज।
जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जहाँ पे भी मौका मिलता है वी हैव टू कंटिन्यू टू ग्रो, और हम ग्रो सिर्फ उसी तरीके से करेंगे कि जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, जब हम अपने स्कोप और अपने होराइज़न को ब्रॉडन करते हैं, वाइडन करते हैं, तो और ज़्यादा बेहतरी आती है हमारे काम में।